नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मंत्रा में। आज हम लोग जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। इस चैनल को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हों और जो भी जीके जीएस के इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे उन्हें इस चैनल के माध्यम से कवर कराया जाएगा। अगर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से थोड़ी भी सहायता मिले तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अब जनवरी के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवाओं को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवाओं को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। तो दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। ठीक है, अब अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। ठीक है, अब अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है। तो 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन चुकी है। अब अगला देखते हैं किस राज्य में इमोइनु एरात्पा त्यौहार मनाया गया। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के त्यौहार बहुत कॉमन त्यौहार हैं जो नॉर्थ ईस्ट में ही मनाए जाते हैं। तो इमोइनु एरात्पा त्यौहार कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया है। तो 21वां सदस्य बुल्गारिया बन गया है। तो आप ये बता सकते हैं कमेंट में कि यूरो को कौन से देश की मुद्रा है यूरो। ठीक है, अब अगला कह रहा है 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। ठीक है, तो इटली की सौंपी है। अब आप कमेंट में ये बताइएगा कि 2027 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस राज्य में गान नगई उत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो गान नगई उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। और ऊपर कौन सा त्यौहार मनाया गया, एक और त्यौहार याद रखेंगे, इमोइनु इरात्पा त्यौहार। ये कहाँ मनाया गया, तो ये भी मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1 जनवरी 2026 को भारत किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। तो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान किया है। ठीक है, फिर क्या कहता है अगला कह रहा है कि 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। वैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है देश में और सभी शहर नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज करने वाला पहला राज्य भी कौन बन गया है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया। तो 14वां फ्लावर शो अहमदाबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो 69 साल बाद रूस के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम में महिला एशिया कप 2025 किसने जीता है,
रजत पदक जीता है। ठीक। अगला कह रहा है कि 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग को बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? असम बन गया है। ठीक है। कुसावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? ठीक है, तो गोवा का तीसरा जिला कौन बना है? कुशावती। ठीक है। अब कमेंट में आप लोग ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का नया जिला कौन घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? तो जैसा कि अभी ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो किस फोर्स ने किया है? अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है। आगे देखते हैं। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुल्ले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुल्ले की 195वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। और इसी से एक चीज़ और याद रखें कि भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ठीक है। IFCO साहित्य सम्मान 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को। IFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैत्रेयी पुष्पा को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हुई है। किस रिपोर्ट के अनुसार? NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में 166 बाघों की मौत हुई है। आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में बाघों की संख्या भारत में कितनी है। ठीक है, और सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 4 जनवरी 2026 को म्यांमार ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस अपनाया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से शुरू किया गया है। ठीक है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन चुका है। ठीक है। 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? कर्नाटक ने जीता। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर कि 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो बेंगलोर में किया गया है। ठीक है, और जीता किसने? कर्नाटक ने। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? 923 हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो लोहित नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसपे केंद्र सरकार ने कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे देखते हैं।
6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक किसने लगा दी है? बांग्लादेश ने लगा दी है। जैसा कि अभी हम लोग देख ही रहे हैं, हाल ही में चर्चा में बांग्लादेश में जिस तरह उपद्रव हुए हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, ठीक है, समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियानों के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया जाएगा। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में। ठीक है, 7 जनवरी 2026 को डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है पेरू में। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। ठीक है, दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? भारत। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में रखी गई है। आप लोगों को बताना है कि गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है हर साल। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो हरियाणा में चलेगी। ठीक है, 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026 को। ठीक है, 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। ठीक है, 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय। ठीक है, 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत सरकार 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10%। ठीक है, बाल विवाह मुक्त लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल में। ठीक है, केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। ठीक है, केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हटाने का आदेश दिया है? तो 66। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटाने का आदेश दिया है 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में दी है। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश में। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर के जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। 10 जनवरी 2026 को गुजरात ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। ठीक है, 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? तो बेंगलुरु रहा है। ठीक है, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने। 2026 के किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु ने की है। ठीक है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026
के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को दिया गया है? ठीक है, तो कतर को दिया गया है। ठीक है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को बनाया गया है। ठीक। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? द अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। ठीक है। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है। ठीक है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बना है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। MEITY मैती ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो IIT मद्रास में मैती ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की शुरुआत की है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस ने ग्रहण की है। ठीक है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने ग्रहण की है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? ठीक है। केरल। तो 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली बने। 14 जनवरी 2026 को जारी हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। और भारत का स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है। ठीक है। 14 जनवरी 2026 को जारी हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर सिंगापुर रहा है। भारत का 80वां स्थान है। 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया है? ठीक है। तो राजस्थान की बामनवास कंकर पंचायत को राज्य का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। वैसे ये जीके का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हट्टी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। और हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो वो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका ने। काका का आप लोग गाना भी सुनते होंगे। तो काका ने पंजाबी सिंगर है जिन्होंने महिला की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया है। ठीक है। आप लोगों को बताना है कि सबसे पहला राइस ATM कहाँ लगाया गया है? ठीक है। किस राज्य में मरकाविल्लकू उत्सव मनाया गया है? ठीक है। तो ये केरल में मनाया गया। मकरविल्लकू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मकरविल्लकू उत्सव केरल में मनाया गया है। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? महाराष्ट्र है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 ठीक है में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र शीर्ष पर है। ठीक है। दुर्लभ सुमराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण।
पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले भारतीय बन गया है कौन? पवन कल्याण। और पवन कल्याण अभी वर्तमान में कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कमेंट में बताइएगा। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनाकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? ठीक है, अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है। ठीक है, अरित्रा रॉय ने। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।